चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक क्षारीय मृदा है? निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? मैग्नीशियम, बेरिलियम, सोडियम और कैल्शियम। बताइए क्या हो जाएगा सोडियम। इसको? सोडियम। सोडियम हो जाएगा। ठीक है। आवर्त सारणी एस ब्लॉक के वर्ग 2 के 6 तत्वों को क्षारीय मृदा धातु, तो एल्काइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है। कौन कौन है? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और मतलब रेडियम है। ठीक है। ध्यान रखें कौन कौन है। एक बार नाम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। नाम रिपीट कीजिए आप लोग। बेरिलियम। हम्म बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हम्म स्ट्रोंशियम, हम्म बेरियम ठीक है। और बेरियम। ठीक है। रेडियम। ये सारे के सारे क्या है? तो ये सारे के सारे क्या है? तो ये मृदा क्षारीय मृदा धातु है। ये सभी धातु ये सभी तत्व धातु है और इनके ऑक्साइड क्षारीय और मृदा के समान अम्लीय है। अगलीय है। बिल्कुल ठीक है, अल्गनीय होते हैं। इसीलिए इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। गैरत वालों की क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² होता है और इन तत्वों के संयोजकता कोष के इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार सोडियम एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है बल्कि एक क्षार धातु है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अन्य क्षार धातु की बात करें, लिथियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रूबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा और फ्रांसियम हो जाएगा। चलिए बताना, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और ठीक है पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा असंतृप्त, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? बताइए। कार्बन, ऑप्शन यहाँ पे है। ऑक्टेन का, आइसोसेन, नोनेन का, आइसो आइसोकोसेन का, या फिर ट्राइकोटेन का, या फिर ऑक्टेन का। तो क्या होता है? आइसोकोसेन का उपयोग होता है। किसका होता है? तो आइसोकोसेन का उपयोग होता है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए ठीक है आइकोसेन हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ध्यान में रखना है। यह एल्केन श्रेणी के कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C20H42 होता है। क्या होता है? तो C20 और H42 होता है। किसका होता है रासायनिक सूत्र C20H42? ध्यान में रखेंगे तो साइकोसेन का। आप चलेंगे आइकोसेन। आइकोसेन का ठीक है फ्लैश पॉइंट बहुत उच्च होने के कारण यह अकुशल ईंधन है, इसलिए पेट्रोकेमिकल उद्योग में इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे तो देखें, निम्नलिखित में उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। बताइए कौन सा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है? नेल पॉलिश रिमूवर का शीतल, ये होता है ना बिल्कुल क्या ठीक है, बोलते बिल्कुल सही है। नेल पॉलिश रिमूवल का शीतलन प्रभाव में क्या है? तो इसमें आपको रासायनिक क्रिया अभिक्रिया शामिल नहीं होती है। ठीक है। बाकी देखेंगे, नेल पॉलिश का रिमूवल शीतलन प्रभाव किसी भी प्रकार का ठीक है रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है इसमें। ठीक है। दरअसल नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन को नाखून पर लगाया जाता है तो शीतलन या ठंडा का अनुभव होने से नाखून से एसीटोन वाष्पी के कारण उड़ जाता है। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको लगाते हैं जो एसीटोन होता है उसमें? रिमूवर, नेल रिमूवर जो होता है, बिल्कुल उसको, अरे कुछ बोलते हैं ना उसको, थिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थिनर। थिनर, थिनर, हाँ। हाँ ठीक है, वो बोला जाता है। उसमें एसीटोन होता है एक्चुअली में। ठीक है। हम्म, गैरत वालों के एसीटोन का क्वथनांक कम होता है और ये हमारे तापमान पर ठीक है जल्दी से जल्दी वाष्पित हो जाता है। वही साबुन के कारण हल्दी का रंग बदलना, आम का पकना, डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़े साफ करना, ऐसी प्रक्रिया है जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया शामिल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। साम तौर पर क्रैकर, माइक्रोवेव, पॉपकॉर्न, ठीक है, सामान्य तौर पर क्रैकर, माइक्रोवेव, पॉपकॉर्न, बटर और चिकन नगेट्स आदि जैसे खाद्य पदार्थों के उपयोग किए जाने वाला कौन सा संश्लिष्ट सुगंधित कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले भोजन के रासायनिक अपघटन को रोकता है? ऑक्सीजन ऑप्शन नहीं लेंगे। तो ऑप्शन क्या है? ठीक है। तृतीय ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, एक डाइक्लोरोबेंजीन, और चार यही है मतलब डी ऑप्शन। डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, या फिर ठीक है क्या बोलते हैं उसको, डाई एथिल टोल्यूमाइड। ठीक है। इसका क्या होगा? तृतीय ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। ठीक है। तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन या टर्सरी ठीक है ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन एक सिंथेटिक सुगंधित कार्बनिक यौगिक है जो फिनोल का एक प्रकार है। ठीक है। तृतीय ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन या टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन इसका पूरा नाम है। खाद्य पदार्थों को एक खाद्य परीक्षक के रूप में भी मतलब प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वैसे खाद्य परीक्षक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो बेंजीओट का। किसका? इसके उपयोग से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले भोजन या खाद्य पदार्थों की रासायनिक अपघटन की दर बहुत कम हो जाती है और इसका जीवन काल क्या होता है? बढ़ जाती है। ठीक है। कार्बन के अपरूपों के संबंध में असंगत शब्द को पहचान कीजिए जो कार्बन का अपरूप नहीं है। बताइए।
टंगस्टन। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम जानेंगे यहाँ पे टंगस्टन नहीं, ठीक है, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, बकमिस्टर, फ्लोरीन, सबके सब मतलब क्या है, कार्बन के अपरूप है। प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूपों को पाया जाता है जिनमें कार्बन के अपरूप कहते हैं। दरअसल जब कोई तत्व दो या दो से ज्यादा रूपों में उपस्थित होता है तो इनके गुणधर्म एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उस तत्व का वह गुण अपरूपता या फिर ये विभिन्न प्रकार के अपरूप कहलाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, बंकमिस्टर, फ्लोरीन, ठीक है, सुगर, चारकोल आदि कार्बन के अपरूप है, जबकि टंगस्टन कार्बन का अपरूप नहीं है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, क्या होता है टंगस्टन का प्रतीक, क्या बताएंगे? डब्लू। सर ये बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन तो ये सब कार्बन का अपरूप है। क्या बोलते हैं इसका, क्या चीज में उपयोग से फ्लोरीन का? हम्म, कार्बन का अपरूप है। जैसे कोयला कैसे कार्बन का अपरूप है, उसी तरह ये भी फ्लोरीन भी मतलब कार्बन का ही अपरूप है, ठीक है। उपयोग क्या कर सकते हैं फ्लोरीन का, उपयोग पता है क्या? इन्हीं लोगों का उपयोग पता है फ्लोरीन का, क्या होता है फ्लोरीन का उपयोग? ये आपको ना ये वायुयान वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पेस मेकर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेस मेकर समझते हैं ना क्या होता है? सूचक होता है सर, सूचक। हाँ, हृदय के धड़कन बनाने के लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है पेस हाँ मेकर हाँ। के रूप में, ठीक है। वायुयान में भी इस तरीके के फ्लोरीन का उपयोग हो जाता है। सर वायुयान में जब उतरती है तो उसको लैंडिंग करते समय सूचक रूप में कार्य करता है सर। अच्छा, ठीक है। जी। तो ये सारे के सारे कार्बन का अपरूप है, मतलब इनमें कहीं ना कहीं से कार्बन के गुण आपको देखने को मिलते हैं। इनका उपयोग व्यापक रूप से प्रकाश बल्ब, फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन और टेलीविजन ट्यूब आदि में किया जाता है। किसका उपयोग? टंगस्टन का उपयोग, क्योंकि इसका क्या होता है, इनका इनका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बल्ब में 39 टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब काफी ताप को झेल सकता है ये। 3980 होता है शायद सर। जी हाँ, 3980, बिल्कुल ठीक है, 3980 होता है, ठीक है। उत्तकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किए जाने वाला, ठीक है, उत्क्रमणीय, ठीक है, प्रतिदीप्तिल लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्या बोलेंगे इसको? एओसिन, ईओसिन है, क्या है ये? ईओसिन है। देख रहे हैं मतलब एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, कितना जटिल क्वेश्चन आजकल साइंस में पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। ईओसिन उत्तकीय परीक्षण में कोशिका द्रव्य, लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी जिसको बोलते हैं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उत्क्रमणीय, ठीक है, प्रगतिशील लाल अम्लीय रंजक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे एलिजेरिन का रंग लाल रंग है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, एलिजेरिन का C14H804, ठीक है। इसका उपयोग आमतौर पर कपास, ऊन और रेशम का रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? एलिजेरिन का उपयोग, ठीक है, उपयोग भी इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रिस्टल वायलेट, जिसे मिथाइल वायलेट 10B के नाम से भी जाना जाता है, भी एक रंजक है जिसका उपयोग, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल स्टेन और बैक्टीरिया को वर्गीकृत करने की ग्राम विधि में किया जाता है। वही सैफरन का उपयोग एक, ठीक है, काउंटर स्टेन के रूप में भी किया जाता है, जो कोशिका के नाभिक को लाल रंग में रंग देता है, जहां स्टेन का प्रारंभिक क्या है, काउंटर स्टेन है। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का प्रयोग किया था, क्या बताएंगे? जेड 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 होगा सर। हम्म परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी बोसे ने किस प्रतीक का उपयोग किया था, तो क्या होगा इसका? जेड होगा, ठीक है। जेड जेड। यस। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को निरूपित करने के हेनरी बोसे ने जेड प्रतीक का उपयोग किया था। दरअसल किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या को उसका क्या बोलते हैं, तो परमाणु परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान परमाणु रखें, क्रमांक बिल्कुल सर। ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात उनका परमाणु क्रमांक जेड अलग अलग है, ठीक है। मोस्ले ने परमाणु की द्रव्यमान संख्या को निरूपित करने के लिए, ठीक है, ए का प्रयोग किया, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या को ए का प्रयोग किया, परमाणु का क्रमांक संख्या को मतलब जेड, ठीक है। जेड। ए और जेड आपको ध्यान में रखना है, बस ध्यान में ये रखना है से द्रव्यमान संख्या ए से होगा, ठीक है, और बात करेंगे क्रमांक संख्या की, बात करेंगे किससे होगा, तो जेड से होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मिलाइए। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम सही है, तो सर यदि याद रहता डी होगा होगा। डी बनेगा। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी सर। ठीक है सर।
बिल्कुल ठीक है, BEMGCASRBA, ठीक है। आवर्त सारणी में S ब्लॉक के वर्ग 2 के हाँ, द्वितीय 100 तत्व तत्व है होते सर। हैं, ठीक है। हाँ सर। सबसे पहले बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, पहले भी क्वेश्चन आया था, फिर कैल्शियम है, फिर एस्ट्रोनशियम है, फिर बेरियम है तथा रेडियम है। ये सारे के सारे क्षारीय मृदा धातु है। बात करें बी का कितना होता है, 4 होता है, Mg का 12 होता है, Ca का 20 होता है, Ba का 38 होता है, Ra का 56 होता है, ठीक है। और छूट कौन गया? Ba का 56, Ra का 88, ठीक है। अतः परमाणु क्रमांक ये होगा, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिनको याद है परमाणु संख्या तो फिर दिक्कत नहीं है। आलू के चिप्स के निर्माता आमतौर पर, ठीक है, डैश चिप्स की थैलियों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस भर देते हैं, ठीक है। क्यों भरते हैं, क्या रीजन होता है, ठीक है। परिवहन के दौरान चिप्स के टूटने से बचाने के लिए, व्यावसायिक लाभ के लिए, पैकेटों को बड़ा दिखाने के लिए, जीवाणु संबंधी क्रिया से चिप्स डी का होगा अपघटन को सर। रोकने के लिए, या फिर डी चिप्स को ऑप्शन डी। ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए, हाँ ठीक है। सर। क्या हाँ, होता है? डी होगा। तो डी चिप्स होगा को सर। ऑक्सीकृत बचाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स को थैलियों में मुख्य रूप से भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, ठीक है। दरअसल नाइट्रोजन के उपयोग से पैकेट के भीतर चिप्स के ऑक्सीकरण की दर बहुत ही कम की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशील को नियंत्रित करती है। तो यह निष्क्रिय गैस होने के चलते चिप्स के तेल वसा के साथ बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील नहीं होती है। पीने के पानी के बोतलों और कई अन्य घरेलू सामान बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? क्या बोलते हैं उसको? बिसेफेनॉल ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिसेफेनॉल ए। क्या होता है ये? तो बिसेफेनॉल ए बीपीए औद्योगिक रसायन है, जिसका उपयोग कुछ दशकों से पीने के पानी के बोतलों और कई अन्य घरेलू सामान बनाने के प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक में किया जाता है। क्रोम एलम या फिर क्रोमियम पोटेशियम सल्फेट का सामान्य सूत्र ACrSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2 है, और इसका उपयोग चमड़े की टैनिंग में किया जाता है। किसका किया जाता है? तो क्रोम एलम या फिर क्रोमियम का प्रयोग किसमें करते हैं? तो चमड़े के टैनिंग में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करें हेप्टाक्लोर, एक है ऑर्गोनोक्लोरीन यौगिक है, जिसका उपयोग 1960-1970 के दशक के दौरान मुख्य रूप से किसानों द्वारा बीज, अनाज और फसलों में दीमक, चींटी और मिट्टियों के कीड़े मारने के लिए किया जाता था। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत हद तक, मतलब क्या, सीमित मात्रा में ही मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। उसका संश्लेष फाइबर, ठीक है, प्रत्यस्थता स्थल पॉलीमर है, ठीक है, पृष्ठ सक्रियता मध्यवर्ती, सभी डैश उद्योगों के उपसमूह है। क्या बताएंगे? पेट्रोकेमिकल। सबके सब क्या है? पेट्रोकेमिकल से। क्या है? ध्यान में रखेंगे, पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल से, ठीक है। पेट्रोकेमिकल उद्योगों के प्रमुख कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम का तेल शोधन के उत्पाद में प्रयुक्त किया जाता है। ये पेट्रोकेमिकल उत्पाद तेल रिफाइनरियों में तेल शोधन की लंबी प्रक्रिया के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। संश्लिष्ट फाइबर, ठीक है, प्रस्था स्थलक पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर पृष्ठ सक्रिय मध्यवर्ती, गैसोलीन, पैराफिन मोम आदि पेट्रोकेमिकल उद्योगों के उपसमूह है, ठीक है। क्रीम वगैरह जो बनता है, वैसलीन वगैरह जो बनता है, सबके सब पैराफिन मोम रूप में आ जाता है। सड़क निर्माण का जो अलकतरा वगैरह बनता है, सब पेट्रोकेमिकल से ही निकलता है। बनता। निम्नलिखित रसायनों में, ठीक है, मेथिल क्लोराइड के लिए रासायनिक सूत्र की पहचान करें। मेथिल क्लोराइड के लिए क्या होगा? CH3Cl, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मेथिल क्लोराइड रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, CH3Cl है। CH4 का रासायनिक नाम मीथेन है। बात करेंगे C2H2 का रासायनिक नाम क्या है? एथीन या फिर एसिटिलीन है। तथा C2H6 का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो क्या है? मेथेन। गैरत वालों के मेथेन क्लोराइड जैसी क्लोरोमेथेन भी कहा जाता है, एक रंगहीन, ज्वलनशील और जहरीली गैस है, ठीक है। तो मेथिल क्लोराइड क्या है? तो ज्वलनशील है। कैसा है? ज्वलनशील है, ठीक है, रंगहीन है और जहरीली गैस है, ठीक है, मेथेन क्लोराइड। क्लोरोफ्लोरोन कार्बन CFC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही नहीं है? CFC का उपयोग ओजोन परत के सुधारक के रूप में किया जाता है। क्या सही है? नहीं, बताइए, क्या गलत ये है। सही है कि गलत है? क्यों गलत गलत है है? क्योंकि मतलब नुकसान क्योंकि ये, पहुंचाता है ये ना। हाँ हाँ बिल्कुल। CFC का उपयोग प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है। प्रतिशीतक के रूप में तो ठीक है, होता है प्रतिशीतक के रूप में, फ्रिज हाँ, वगैरह में हम लोग हमारे इसका प्रयोग करते प्रेसिडेंट हैं, के, बिल्कुल। आप चलेंगे CFC का उपयोग हवाई जहाजों के ईंधन के रूप में किया जाता है। ये भी गलत है। CFC का नहीं उपयोग बताओ। क्षोभ मंडल के सुधारक के रूप में किया जाता है। ये भी गलत है। नहीं। केवल स्टेटमेंट बी सही है। CFC का उपयोग प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC, ठीक है, हेलोजिनेटेड कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के बने होते हैं, ठीक है। CFC का उपयोग विलायक, रेफ्रिजरेंट में प्रतिशीतक के तौर पर, औषधीय अनुप्रयोगों के परनोदक और एरोसोल स्पेस के रूप में किया जाता है, ठीक है। हम लोग जो बॉडी स्प्रे वगैरह जो यूज करते हैं उसमें भी ये होता है।
सीएफ या मंडल के ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, को नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, आज इसको खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग, इसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसलिए इस बार जल्दी खत्म करेंगे। उस तत्व की पहचान कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साथ है। दिक्कत क्या है ना सर, हिस्ट्री पॉलिटी सब पढ़ना चाहता है क्योंकि सबको आता है। जब भी थोड़ा लेवल का कोई चीज शुरू हो जाता है तो पीपल्स नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, यही नहीं वजह से वो सर, चीज उनकी नहीं कमजोर सर, हो जाती साइंस अच्छा है सर। है। साइंस अच्छा है, पढ़ने में मजा आता है। चलिए, तो क्या होता है इनका परमाणु क्रम, क्या? सर ये साइंस वाला अच्छा होता है सर। सर हाँ, सुन रहा हूँ। जो पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ चाहिए सर हमको। ऑलरेडी डाला हुआ है ग्रुप में, ठीक है, आप चाहिए ग्रुप में चेक कीजिए। श्री राम प्रभु वाला जो है ना, उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ग्रुप में चले जाएंगे। हरा दिखेगा ना, उस पर क्लिक कीजिए, ग्रुप में चले जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए उनको, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको अपडेट्स ग्रुप में है, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक की बात करेंगे 7 होता है। यह आवर्त सारणी के वर्ग 15 में स्थित एक गैर धात्विक धातु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सबसे प्रचुर तत्व वही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। ऑक्सीजन का हाथ होता है सर। बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है? 7। 7 है, तो ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 7। और नाइट्रोजन 78% हो, जबकि ऑक्सीजन 21%। 21%। कैल्शियम Ca का परमाणु क्रमांक 20 है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक की बात करें कितना, 17 है। इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितनी है? 7। सभी लोग बोलेंगे, ठीक है, आज तो बोलिए। राम जी अवध में आज वापस आए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है? 8। 8। 8 है, ठीक है। बात करेंगे कैल्शियम का कितना है? 20 है। 20 है। क्लोरीन का कितना है? 17 है। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? ग्रेनाइट का प्रमुख घटक क्या है, तो क्या बताएंगे? CiO2 और AlO3। ठीक है, ग्रेनाइट है। ठीक है, CiO2 को सिलिका बोलते हैं, ठीक है, AlO2 को एल्यूमिना बनते हैं, ठीक है, दोनों को मिलकर ग्रेनाइट बनता है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टाने पर्वतीय बेल्ट और उपमहाद्वीपीय ढाल क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट सबसे पुरानी, सबसे कठोर और मजबूत पत्थरों से बना है। ठीक है, CiO2 को क्या बोलेंगे? सिलिका बोलेंगे। Al2O3 को क्या बोलेंगे? एल्यूमिना बोलेंगे। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक है। ठीक, ग्रेनाइट के अन्य घटकों में पोटेशियम ऑक्साइड, सोडा, चूना, लोहा और मैग्नीशियम शामिल है। टाइब्रो, ठीक है, टाइब्रोमोमेथेन किस ब्रोमिनेटेड अकार्बनिक का विलय पर्याय है, तो क्या बताएंगे? ये ब्रायो फॉर्म का है कि ब्रोमो फॉर्म का है, किसका है? तो टाइब्रोमोमेथेन किस ब्रोमिनेटेड का कार्बनिक विलायक एक पदार्थ पर्याय है, तो क्या बताएंगे? ब्रोमो फॉर्म का है। टाइब्रोमोमेथेन जिसे ब्रो फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHBr3 होता है। यह एक ब्रोमोनेटेड कार्बनिक विलायक है जिसका वर्तमान में उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ये कमरे के तापमान पर रंगहीन तरल है और चार हैलोफार्मस में से एक है। अन्य 3 हैलोफार्म की बात करें, क्लोरोफार्म, ठीक है, फ्लोरोफार्म और आयोडोफार्म। ठीक है, तीनों का नाम याद रखिए। तीनों के तीनों हैलोफार्म कौन है? फ्लोरोफार्म, ठीक है, फ्लोरोफार्म और आयोडोफार्म। मतलब निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सभी संक्रमण धातु है, बताइए? संक्रमण धातु क्या हो जाएगा? CuFeNiTi। ठीक है, बात करें संक्रमण धातु तत्व वो होते हैं जिनकी डी कक्षाएं आंशिक रूप से भरी होती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड ठीक अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार आंशिक रूप से भरे हुए डी इलेक्ट्रॉन उपकोष वाला कोई भी तत्व संक्रमण धातु तत्व कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 3 से लेकर वर्ग 12 में स्थित तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जैसे CuFeZnNiTiMnAuCr। इनके अलावा आवर्त सारणी के F ब्लॉक तत्व में भी संक्रमण धातु वाले तत्वों की श्रेणी में आते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का संक्रमण धातु तत्व तथा ठीक है लैथेनाइट्स और ठीक है एक्टिनाइट्स तत्वों को आंतरिक संक्रमण धातु के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो संक्रमण धातु कौन हो जाएंगे? Cu को क्या बोलेंगे? कॉपर। Fe को? लोहा। आयरन। Ni को? निकेल। Ti को? टाइटेनियम। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है?
ठीक है, अमोनिया नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमोनिया जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है अमोनिया का? NH3। NH3 होता है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अमोनिया की विशिष्ट तीखी हाँ, गंध वाली कार्बन। रंगहीन गैस है। जर्मन रसायन साथी, ठीक है, फिर से हैबर को, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया को संश्लेषित करने के लिए हैबर बॉश प्रक्रिया के लिए वर्ष 1918 में, ठीक है, रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो हैबर विधि कहते हैं, किससे संबंधित है हैबर विधि? ठीक है, फिर किससे से संबंधित है हैबर। हैबर? हाँ, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन से अमोनिया को संश्लेषित किया जाता है। नोनेन और डेकेन एल्केन श्रेणी के प्रमुख कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? डेकेन का होता है C9H20। ठीक है, सॉरी, नोनेन का होता है C9H20 और डेकेन का होता है C10H20। तो दोनों में थोड़ा ही अंतर है। नोनेन में क्या होता है? C9 होता है, और डेकेन में क्या होता है? C10 होता है। तो ध्यान में रखेंगे, डेकेन का मतलब 10 और नोनेन का मतलब क्या? 9 है। बाकी इसमें H20 होता है, इसमें H22 होता है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आवाज आ रहा मैं है। सांसों की आवाज आ रही है, थोड़ा सा माइक को थोड़ा दूर करके रखिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, तो फ्यूरॉन, और ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें 4 कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ 5 सदस्यीय, ठीक है, एरोमेटिक रिंग होते हैं। सामान्य तापमान या मंडलीय दाब पर, ठीक है, गैस का घनत्व 1.87 केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, जो वायुमंडल में 1.5 गुना भारी है। और यह, ठीक है, 31 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, क्रांतिक तापमान के नीचे द्रव अवस्था में मौजूद होते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सर। बिल्कुल, क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, 2 लिंक दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसको आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, 2 दे रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या करें? गुड मॉर्निंग सर। पीक फॉर गुड मॉर्निंग बालक। ठीक है सर, नहीं तो ये वाला सर नहीं मिल रहा है सर, बहुत अरे अभी प्रयास हम कर दिए, रहे हैं। उसको ढूंढिए ना, उसमें मिल जाएगा। प्रयास कीजिए, करते रहिए। ठीक है, अभी जो दिए इसमें देखिए, अभी जो चैनल का लिंक दिया गया उस पर क्लिक कीजिए और उसको ऊपर जाइए, आराम से मिलेगा। मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मिला? चलिए, तो क्या होता है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सामान्य तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का घनत्व की बात करें 1.7 केजी मीटर क्यूब होता है, और यह 31 डिग्री सेल्सियस या फिर 304.15 केल्विन के क्रांतिक तापमान के नीचे द्रव अवस्था में मौजूद होती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि CO2 को, ठीक है, 304.15 केल्विन के तापमान के ऊपर द्रवीकृत नहीं किया जा सकता। CO2 में एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, इसका आणविक भार कितना होता है? इंपॉर्टेंट है। CO2 का आणविक भार कितना होता है? 44 ग्राम प्रति मोल। बिल्कुल, 44 ग्राम प्रति लोम होता है। ठीक है, CO2 हवा से, ठीक है, CO2 हवा या वायु से कितना गुना भारी होता है? 1.5 4 गुना। गुना सर। 1.5 गुना। तो क्या बैलून में CO2 भर देंगे तो बैलून उड़ेगा? नहीं सर, नहीं सर। नहीं। नहीं उड़ेगा, नहीं। क्योंकि क्या होता है, बैलून में क्या भारी भरेंगे तो होता है। उड़ेगा वो? हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन भर देंगे, हीलियम भर देंगे। हाइड्रोजन नहीं भर हाइड्रोजन हालांकि सकते हैं, मतलब ब्लास्ट हो हाइड्रोजन जाएगा। डेंजरस होता है। ठीक है, डेंजरस होता हाइड्रोजन है, नहीं भर हाँ सकते सर। जल्दी हैं सर, समाप्त हो जाएगा। हम्म नाइट्रोजन हीलियम हीलियम भरेंगे। भरते हैं। हम्म नाइट्रोजन नहीं सर, हीलियम चाहे नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन। हीलियम, हीलियम, हीलियम। हाँ। नाइट्रोजन कर सकते हैं लेकिन। हम्म अब भर सकते हैं, भरने का तो कुछ भी भर सकते हैं। ही भरने का तो नाइट्रोजन पानी में। हीलियम भरते हैं, दोनों भर भरने का तो सकते हैं। पानी भी भर सकते हैं, सही बात है। एक मिनट, फोन जीएस आ गया है, निधि एक। भाई नवीन सर, यही ना है सर? हाँ हाँ, वही है। हेलो। हाँ सर बोलिए।
चलिए आगे चलते हैं। किस जर्मन रसायन ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तीयता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? किसने किया था बताइए? बताइए किसने किया था? हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखिए किसने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है किसने किया था, तो लोथर मेयर ने। किसने किया था? लोथर मेयर ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो बुक जो ढूंढ रहे हैं ना, नीचे जो पीडीएफ चैनल का लिंक दिया गया है ना, उसमें जाइए, उसमें बुक दिया हुआ है। ठीक है, सर हमको भी नहीं मिला। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है बुक, तो बोल तो रहा हूँ। इसको जाके यहाँ पे जाइए, कहाँ पे ये, इसमें जाइए। ठीक है, ये जो ग्रुप में जो दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कीजिए ना इसमें। ठीक है, अच्छा अपडेट्स को ज्वाइन कीजिए ना, इसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इस यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले सर। हाँ, अगर पीडीएफ अगर चाहिए, और भी बहुत सारा पीडीएफ चाहिए वनडे एग्जाम को रिलेटेड, तो इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है जी, प्रभु जी के नाम पे लिखा हो ना, इस पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आप ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कर दीजिए। ठीक है, तो सारा सिस्टम बनाया हुआ है, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? इस पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ग्रुप में चल जाएंगे। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑलरेडी कितना 2300-2400 लोग होंगे इसमें, 2400 के आसपास है। ठीक है, जाइए। चलिए, तो बात करें जर्मन रसायन लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भाग और परमाणु रसायन के बीच में एक ग्राफ बनाया, और उन्होंने पाया कि समान गुणों वाले तत्वों की स्थिति ग्राफ पर एक समान थी। ठीक है, इस ग्राफ को लोथर मेयर के परमाणु आयतन चक्र के रूप में जाना जाता है। इस चक्र की अधिकतम सीमा पर सबसे बड़े परमाणु आयतन वाली क्षार धातु विद्यमान थी। चूंकि क्षार धातु का आयतन सबसे अधिक होता है, इसलिए ये वक्र के शीर्ष पर पाई जाती है। क्षारीय मृदा धातु का अपेक्षाकृत कम समृद्ध है, वक्र के अवरोही भाग के विद्यमान पाई गई। वक्र के अवरोही भाग पर हाइड्रोजन को उत्कृष्ट गैसों हीलियम के अलावा स्थित थी। ठीक है, गैरत वालों की LiKRbCsFr क्षार धातुई तत्व है, वही BeMgCa, ठीक है, SrBa की बात करेंगे, क्षारीय मृदा धातु तत्व है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे सोल्यूशन थे। बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं सर नहीं ठीक है। बोरिंग लगा तो बोलिएगा, हम हिस्ट्री शुरू कर देंगे तुरंत। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। नहीं सर ठीक है पी सर। ब्लॉक तत्व के बारे में दिए गए सही या गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, धातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी में, ठीक है, पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं। बताइए क्या सही है? तो ध्यान में रखेंगे, इसका बी से कथन ए है और बी दोनों का दोनों मतलब सही। कितना क्वेश्चन इसमें गौतम, चेक करके बताइए तो। गौतम चेक कीजिएगा जरा। ठीक है, आवर्त सारणी में, ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों में उन तत्वों को शामिल किया जाता है जिनके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा पी के उपकोष में प्रवेश होता है। ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2 Np126 होता है। ठीक है, हीलियम को छोड़ के। पी ब्लॉक तत्वों का अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या 8 या 18 होती है। आवर्त सारणी के वर्ग 13, 14, 15, वर्ग 17, वर्ग 18 में विद्यमान तत्व हीलियम को छोड़कर पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों के बाएं से दाएं की ओर चलने पर तत्वों में गैर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, तथा वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों को गैर धात्विक गुण में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर कमी होती है, बाएं से दाएं ओर चलने पर क्या होता है? वृद्धि होती है। इस प्रकार धात्विक और उपधात्विक केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक पे ही मतलब क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेथिल एसिटिन कीटोन को डैश के नाम से भी 184 जाना है जाता है। कितना? 184। 184। मेथिल एथिल कीटोन को डैश के नाम से जाना जाता है, क्या बताएंगे? ध्यान रखें, 2-ब्यूटेनोन को क्या बोलते हैं? इसको 2-ब्यूटेनोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 50-50 करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। मेथिल एथिल कीटोन को एक कार्बनिक यौगिक है जिससे मतलब 2-ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन या फिर मिथाइल एसीटोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, C4H2 8 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह एक रंगहीन वाष्पशील तरल है, इसमें ठीक है सुखद तीखी गंध होती है। ठीक है, मिथाइल एथिल कीटोन का उपयोग प्लास्टिक वेल्डिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें पॉलीएस्टाइनिन और विभिन्न अन्य प्लास्टिक को घोलने की क्षमता होती है। इसका उपयोग सतह कोटिंग, चिपकने और ठीक है पदार्थ के मुद्रण के लिए स्याही, चुंबकीय टेप, वार्निश आदि में भी किया जाता है। ठीक है, आप चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली विधि है? क्या बताएंगे? कौन सी विधि है? जिसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य परिसंकरण विधि। ठीक है,
विद्युत अपघट्य परिसंकरण विधि की बात करें, अशुद्ध धातु के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद के लिए जल की संरचना की खोज किसने की थी? जैसा किसने की थी? प्रेस्टी नहीं, कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? कैवेंडिश ने। और क्या चीज का खोज किया था? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने। और क्या चीज का खोज किया था? हेनरी कैवेंडिश पहले रासायनिज्ञ थे जिन्होंने प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में प्रज्वलित करके पानी को संश्लेषित किया था। ठीक है, इस प्रकार 1784 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की रासायनिक संरचना का पता लगाया। ठीक है, प्रिस्टली की बात करें, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। रॉबर्ट सी ब्राउन की कार्बनिक और अकार्बनिक बोरोन यौगिकों के जुड़े उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 1979 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश। ये भी आपका कैवेंडिश ने ही किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण, ठीक है, संदमित हो जाता है? ठीक है, बताइए किसका हो जाता है? तो क्या बताएंगे? क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का। क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन का हो जाता है। ठीक है, एस्पिरिन के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायन का संश्लेषित क्या होता है? संदमित हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आता है? ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य की बात करें, क्या होगा? थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। एक्टिनाइड श्रेणी किसमें आता है? तो 15 तत्व शामिल है जिनका परमाणु क्रमांक, ठीक है, 89 से लेके 103 तक होता है। ठीक है, कौन कौन है पढ़ लीजिए, यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। इसमें सबका थोरियम का बात करेंगे, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या थोरियम का 90 कितना होता है? ठीक है, 90 होता है। कितना होता है? 90। यूरेनियम का कितना होता है? 92 92 होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्लूटोनियम का कितना होता है? प्लूटोनियम का 94 94 होता है। ठीक, 90, 92, 94। ठीक है, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ठीक है, ध्यान में तीनों का कितना होता है? 90, 92, 94। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। जुलाई 2018 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे हुए प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड का परम शून्य तापमान के से 1 केल्विन के, ठीक है, 1/10 मिलियन में, ठीक है, हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसके परिणाम से अंतरिक्ष में, ठीक है, बोयस-आइंस्टीन कंडेंसर निर्मित हुआ। ठीक है, तो किसका खोज से हुआ था? इसको क्या बोलते हैं? रूबिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबिडियम बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड एटम लेबोरेटरी जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, रूबिडियम तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य तापमान से 1 केल्विन के, ठीक है, 1/10 मिलियन में हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसर अवस्था को प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में प्राप्त हुई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था पृथ्वी पर प्राप्त बोस-आइंस्टीन के कंडेंसेट की तुलना में अधिक ठंडी होती है। गैर टेबलों के रूबिडियम एक क्षार धातु है जिनका परमाणु संख्या कितना होता है? 70 होता है। वही थोरियम, रेडियम और प्लूटोनियम के ध्यान में रखिए। थोरियम का 90, रेडियम का 88 और प्लूटोनियम का 94 होता है। बीच में 92 किसका बताया था? 92 90 किसका था बीच में? टाइटेनियम टाइटेनियम था 92। हाँ, यूरेनियम था 92। यूरेनियम का ना बोले थे। थोरियम का 90, 92 यूरेनियम का, ठीक है, प्लूटोनियम का 94, अब बीच में 88। ऐसे कहिए, रेडियम 88, थोरियम 92। ठीक है, ये सबके सब क्या है? ये सबके सब परमाणु संख्या। नहीं नहीं, ये सबको क्या बोलते हैं? किस प्रकार का ये है? सबको क्या बोलते हैं इसको? कुछ बोला जाता है ना, सब में कॉमन चीज क्या है? क्या आप सूचित करने वाला है? याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये धातु हो गया ना नहीं सर, नहीं लास्ट में यम है। नहीं, थोरियम में, ठीक है, रेडियम में, ठीक है, यूरेनियम में, सब में क्या कुछ चीज कॉमन है? क्या चीज होता है? ये सब बम वगैरह, क्या बोलते हैं इसको, बम वगैरह बनाने में जिसका प्रयोग होता है। बारूद। हाँ, न्यूक्लियर वाला में। हाँ, न्यूक्लियर वाला में सब में इसका यूज है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परीक्षक है? तो क्या हो जाएगा? तो अम्लराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्वारिजिया। जो खाद्य परीक्षक नहीं है, सॉरी, खाद्य परीक्षक नहीं है, ठीक है, एक्वारिजिया नहीं, बल्कि सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, विनेगर है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। अम्लराज नहीं है। अम्लराज में किसका किसका विलयन? HCl होता है, HNO3 होता है। HNO3 को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोराइड नाइट्रिक होता है ना, HCl का होता है ना ये। हाँ, HNO3 को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोराइड ठीक है, तीन एक के अनुपात में होता है। ठीक है, HCl 3 होता है, HNO3 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। मिश्रण में एक प्रकार का खाद्य परीक्षक नहीं, इसे अम्लराज एक्वारिजिया इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातु को भी क्या करता है? गला देता है। जला देता।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि विनेगर, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट उपयोग का खाद्य परिचय के रूप में किया जाता है, खाद्य पदार्थों के जीवन काल में वृद्धि हो सके। ठीक है, इसीलिए इनका खाद्य परिचय के रूप में प्रयोग किया जाता है। मटर का कभी खरीदने जाइए, वो मटर जो डब्बा वाला मटर जो आता है उसको खरीदने जाइए, देखिए उसमें नमक डाल के उसको खाद्य परिचय के तौर पर उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके सर। निम्नलिखित निम्नलिखित यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है, जो सामान्य पशु, वसा और वनस्पति तेलों में, ठीक है, स्ट्रिफाइड के रूप में पाया जाता है। क्या होता है, तो ध्यान रखें, इसको ब्यूटारिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल की संरचना 4 कार्बन अणुओं के युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है, जो सामान्यतः पशु, वसा, वनस्पति तेलों में स्ट्रिफाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप में, ठीक है, अक्रिय गैसों का आविष्कार किया? और उसी समय, ठीक है, डब्ल्यू सीले और एच कैवेंडिश ने एक स्वतंत्र रूप से पृथक किया था। किसका किया था? रदरफोर्ड ने किसका किया आविष्कार? नाइट्रोजन का। ठीक है, वर्ष 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने, स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, नाइट्रोजन का कैसा होता है? रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय गैस नाइट्रोजन की खोज की। ठीक, उसी समय अन्य प्रख्यात वैज्ञानिक जैसे डब्ल्यू सीले, कैवेंडिश, प्रिस्टले आदि भी इसी गैस पे रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने नाइट्रोजन को जली हुई, ठीक है, डीफ्लोजिस्टेटेड कहा। ठीक है, जिसका अर्थ बिना ऑक्सीजन वाली वायु का। गलत वालों की नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो 8 किसका होता है? 7 अगर नाइट्रोजन का तो 8 किसका होता है? 8 होता ऑक्सीजन का। बिल्कुल, 8 की बात करें, 8 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, पृथ्वी में या मंडल में सबसे अधिक मतलब नाइट्रोजन ही पाई जाती है, जो आपका 78% होता है। आयतन ऊर्जा के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान करें। ठीक है, किसी परमाणु की आयतन ऊर्जा की वह मात्रा जिसे गैस प्रावस्था में परमाणुओं का एक ऐसा मोल है जिसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्या है? आयतन ऊर्जा समूहों में, ठीक है, शीर्ष के नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। क्या सही है? तो केवल एक सही है, बाकी 2 गलत है। ठीक है, गैस प्रावस्था में परमाणुओं के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को उस परमाणु की, ठीक है, आयतन ऊर्जा कहा जाता है। इसीलिए कथन एक ही बात करेंगे, सही है। आयतन ऊर्जा आवर्त सारणी के समूहों में शीर्ष से नीचे की ओर जाने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, इसीलिए कथन भी क्या है? सही नहीं है। ठीक है, बात करेंगे इसमें, देखिए क्या पता चल रहा है, ये क्या है? तो 1 मेथिल और 3 की बात करेंगे तो प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उस विसंगत तत्व, ठीक है, उस विसंगत तत्व की पहचान की जो समूह 1 और 17 दोनों से संबंधित है। समूह 1 में भी है, समूह 17 में भी। कौन है वो? बिल्कुल, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या है? वो हाइड्रोजन है। बोरोन परिवार का किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है, जो इसे उन तापमानों का रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जिस पर अन्यथा थर्मामीटर वाष्पीकृत हो जाएगा? क्या होता है? गैलियम होता है। क्या होता है? गैलियम होता है। ठीक है, गैलियम का परमाणु संख्या 31 है और यह बोरोन परिवार है। ठीक है, बोरोन परिवार में बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थालियम है, निहोनियम का एक सदस्य है। ठीक, गैलियम का क्वथनांक की बात करेंगे, ठीक है, 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वथनांक बिंदु कितना होता है? गलनांक कितना होता है? ठीक है, तो गैलियम और सीजियम को आप अपने हाथ के तरहत्थी पे रखेंगे ना तो पिघल जाएगा। ठीक है, क्यों पिघल जाएगा? क्योंकि हाथ का तरहत्थी का टेम्परेचर कितना होगा? 37 के अप्रोक्स होगा। ये 29.8 डिग्री सेल्सियस पे मतलब क्या होता? पिघल जाता। तो गैलियम हो गया, एक सीजियम हो गया। ठीक है, इसको हाथ के तरहत्थी पे रखने पे क्या होता? पिघल जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गैलियम का क्वथनांक उच्च होने के चलते इसका प्रयोग अत्यधिक उच्च तापमानों का रिकॉर्ड करने के लिए सामान्य थर्मामीटर के स्थान पे विकल्प के रूप में किया जाता है। सामान्य थर्मामीटर में क्या डालते हैं? सामान्य थर्मामीटर में क्या? पारा डालते हैं। ठीक है, पारा का। हालांकि इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बहुत अधिक ठंडा जगह वहां पे क्या चीज को डालेंगे? वहां पे अल्कोहल डालते हैं। क्या डालते हैं? अल्कोहल के डालते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि मतलब पारा क्या होता है? जम जाता है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHO। ठीक है, माइनस क्या माइनस पढ़ेंगे तो CHO कहा जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र CHO होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही OH किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सी ऑक्सीकल समूह का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र है, जबकि CH2O, ठीक है, फॉर्मिल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र है।
किस वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट अमोनियम साइनाइड के रूप में, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का यूरिया का संश्लेषण किया था? क्या बताएंगे? एफ बोहलर ने। बोहलर। किसने किया था? बोला एफ बोहलर ने। बोहलर। हेड्रिक बोहलर ने, ठीक है, वर्ष 1928 में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट जिसका शुद्ध अमोनियम साइनाइड जिसका शुद्ध क्या होता है NH4CN2 का संश्लेषित करके, ठीक है, कार्बनिक यूरिया, ठीक है, NH2CO NH2 प्राप्त किया। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इस अभिक्रिया को बोहलर संश्लेषण या फिर बोहलर सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक एरिल एमीन है जिसे बेंजीन हाइड्रोजन में से किसी एक स्थान एक एमिनो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित किया जाता है? क्या बताएंगे उसको? इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या 43 वाला कौन सा रेडियोधर्मी तत्व अस्थिर है और इसके सभी समस्थानिकों की अर्ध आयु अपेक्षाकृत छोटी और फिर 4.2 बिलियन वर्ष से, ठीक है, 5 सेकंड तक होता है? ठीक है, तो क्या होता है इसका? सारा का सारा क्वेश्चन जो आवर्त सारणी से पूछ दिया है, ठीक है। टेक्नेटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेक्नेटियम बोलते हैं। टेक्नेटियम जिसका परमाणु क्रमांक 43 है, एक सिल्वर ग्रे रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी, हाँ वो सब जो उसमें क्या था, सारे का सारे रेडियोधर्मी पदार्थ था। प्लूटोनियम आता था, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, थोरियम आता था, ठीक है, यूरेनियम आता था, उस सारे का सारे रेडियोधर्मी पदार्थ है। ये पूछ रहे थे इनको संक्षेप में क्या बोला जाता सबको एक साथ, ठीक है। बात करें दिए गए विकल्प में, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें लेड नाइट्रेट की अपहरण प्रक्रिया के उत्पाद नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? नाइट्रोजन नहीं होगा। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3O होता है, ठीक है, कि थर्मल अपघटन अपक्रिया के उत्पादनों के, ठीक है, रूप में पीले रंग का लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलेंगे आगे, क्या है तो आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदार चट्टानों में यूरेनियम की प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? कौन होता है? रेडोन होता है, ठीक है। रेडोन देखिए कितने होते हैं, ठीक है, कितने गैस होते हैं जिसको नोबेल गैस भी कहा जाता है ना, कितने होते हैं? क्रिप्टॉन होते हैं, नियोन होते हैं, ठीक है, 6 होता है ना, जिसमें से एक वातावरण में नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता वातावरण में? रेडॉन। रेडॉन नहीं होता है। हाँ, ये भूकंप के समय निकलता है ना, उत्पन्न होता है उसी टाइम, भूकंप के समय उत्पन्न होता है, ठीक है। शकरा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बो। चीनी के विभिन्न रूप कौन कौन है? चीनी का एक फ्रक्टोज होता है जो कि फ्रूट शुगर कहते हैं। सुक्रोज का शकरा या फिर टेबल शुगर के नाम के सरल कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज की बात करें टेबल शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? फ्रूट शुगर कहते हैं। माइक इनके SK सिन्हा जी माइक बंद कीजिए। एरिल ब्रोमाइड का मुख्य, ठीक है, IUPAC नाम क्या है? ठीक है, एरिल ब्रोमाइड का 3 ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस क्या एक फार्मूला था ऊपर में, वो किसका थोड़ा देखिए। सुक्रोज या शकरा का रासायनिक सूत्र दिया C12H2211, वही तो होता चीनी का जो होता वही तो है। चीनी का कितना होता? C12H2211 वही ना होता चीनी का। यही है सर। हाँ सर वही होता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है जो कि 2 मोनोसैकेराइड अणुओं फ्रक्टोज और ग्लूकोज में संयोजन से बनता है। इधर छूट गया। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ अष्टक किसने दिया था? न्यूलैंड का है ना, किसने का है? न्यूलैंड का है, ठीक है। कब दिया था? 1865 में अष्टक सिद्धांत दिया। किनका माइक कर? गौतम माइक बंद कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ने क्रम में व्यवस्थित किया जाता तो हर पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण मतलब क्या होता है? समान होते हैं, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम का दोष यह है कि यह केवल कैल्शियम जिसका परमाणु भार 40 है तक ही काम करता है, ठीक है। इसके बाद के तत्व इस नियम से वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं। 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की गई जो एक ऐसा कण है जिसे धनात्मक आवेश के धारण किए होने के रूप में वर्णित किया जाता है, परंतु उसके द्रव्यमान का परिणाम उसी कोटि का है जो सामान्यतः एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है। किसने किया था पॉजिट्रॉन का खोज 32 में? एडरसन ने। किसने किया था? एडरसन ने, ठीक है। किसने किया था? एडरसन ने किया था, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? धनात्मक चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है? E+ प्रतीक में निरूपित करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन का प्लस होगा। न्यूट्रॉन का हाँ पॉजिटिव होता है। माइनस होगा। न्यूट्रॉन ऋणात्मक, वाह क्या बात है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है।
ना न्यूट्रॉन उदासीन होता है ना। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, सब उल्टा सीधा याद कर रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र C6H4OH2 बाल है। ठीक है, बेंजीन डिओल के 1,3 आइसोमर या फिर मेटा आइसोसर का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं रेसोसिनॉल। क्या बोलते हैं? रेसोसिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। आज कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है, ये साइंस अपना चलते रहेगा। 50-50 कुछ नया शुरू करेंगे। बताइए क्या शुरू करूंगा, अभी थोड़ी देर में करूंगा। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्य युग में लैटिन शब्द केलियम से लिया गया था? क्या बोलते हैं उसको? पोटेशियम बोलते हैं। पोटेशियम। क्या बोलते हैं? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के होता है। ठीक है, मध्य युग में लैटिन शब्द किसे? केलियम से लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको पोटेशियम का पी नहीं होता, के होता है, क्योंकि केलियम से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। आवर्त सारणी के समूह एक में कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने पर कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? इसका क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम। सोडियम बोलते हैं। ठीक है, दरअसल सोडियम Na अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जो हवा के संपर्क में आते तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। गलत बोलोगे? सोडियम Na और फ्रेंसियम Fr क्षार धातु, जबकि बेरियम और मेटास्टोर्शन की बात करेंगे तो क्षारीय मृदा धातु है। हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे क्या? चलेंगे। दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है, जो हड्डियों और स्वास्थ्य के हमारे शरीर के मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो क्या होता है? फास्फोरस होता है। कहाँ गया फास्फोरस? फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है, जो कि हड्डी के लिए जरूरत होता है। ठीक है, हड्डी के लिए फास्फोरस और क्या जरूरत है? कैल्शियम। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम जरूरत होता है। आधुनिक आवाज श्रेणी में कितने तत्व सूचीबद्ध किए? कितने हैं? तो 118 तत्व। इंपोर्टेंट है, ध्यान में। कितने तत्व है? 118 तत्व। सब पूछा भी था अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में। गलत वालों की आधुनिक आवाज सारणी में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी मोसले के द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवाज सारणी के नियम पर आधारित है। किसने दिया? मोसले ने। ठीक है, आधुनिक आवाज सारणी के नियम के अनुसार, ठीक है, भौतिक तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन में होते हैं। परमाणु संख्या 35 वाले जिस रासायनिक तत्व पे तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है, कौन है? ठीक है, तो क्या होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या की बात करूं 35 है। क्लोरीन, एसिटिनिन, टेनिसिन का भी ध्यान रखिए। क्लोरीन का कितना है? 17 है। एसिटिनिन का 85 है। ठीक है, टेनिसिन का की बात करेंगे 117 है। ठीक है, 118वां नंबर पे कौन सा तत्व है जो सबसे आखिरी है? 118 नंबर पे, चलिए सबसे पहला नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में है। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, OGANESSON, ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे पहले में है। ठीक है, तो कल फिर इसको 50 से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या कि ज्यादातर क्वेश्चन जो एसएससी में जो पूछता है ना, सारे के सारे मतलब इस